Hello everyone, welcome to Inspiron Technologies. To get into data science career, you need a very good command on its concepts, OLTP and OLAP databases in ETL. This is the topic for today's session. So often these questions are asked in the interviews, its full form, its purpose, and why it is called so, and how ETL is there to combine these two databases. So in this video, we are going to discuss about OLTP and OLAP databases in ETL. Watch this video till end. If you have not subscribed our channel, do subscribe and get the latest updates about data science and various programming languages. So let's begin. Here, the first term, that is OLTP. First of all, we will discuss what ETL is. ETL stands for extract, transform and load. This is very common that organizations have huge amount of data. Now that huge amount of data, अगर उस डेटा से हमें कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स निकालने हैं, कुछ रिपोर्ट्स निकालनी है, कुछ डिसीजन मेकिंग के लिए हमें उनसे रिपोर्ट्स निकालनी है, तो डेफिनेटली उस डेटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करेंगे. नाउ डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करने का सेंस ये है कि आपका डेटा डिफरेंट डेटाबेसेस में हो सकता है. इट कैन बी इन ओरेकल, इट कैन बी इन सीक्वल. सो आपको उन डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है. आपके डिफरेंट वेब पोर्टल्स होते हैं और एक जगह आपका डेटा आके कंबाइन होता है. वहाँ पे आप उसे डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं. सो दिस इज व्हाट एक्सट्रैक्ट एंड देन यू हैव टू ट्रांसफॉर्म. अब डेटा को डायरेक्टली हम प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते, हमें उसे ट्रांसफॉर्म करना होगा. मतलब हमें उसमें चेक्स लगाने होंगे कि प्रॉपर डेटा उस फॉर्मेट पे है या नहीं. जैसे मैं एग्जांपल दूं ईमेल आईडीज का. अब ईमेल आईडीज में अगर @ सिंबल डॉट नहीं लगा है, इट मीन्स वो इनएप्रोप्रिएट ईमेल आईडी है. तो ट्रांसफॉर्म करने का मतलब है कि इससे पहले वो डेटा जो आपने डिफरेंट सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया है, अगर आप उसे ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं तो वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज रहती हैं, एरर्स होने की संभावना है. तो उन्हें हम चेक कर सकते हैं. जैसे कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम है, सो डेफिनेटली उसमें कोई भी अल्फा नहीं होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट. सो ऐसे कुछ चेक्स जो कि एकदम फिक्स है, जैसे कि ईमेल आईडी का चेक, कॉन्टैक्ट नंबर का चेक, या फिर आपने किसी कॉलम में एज ले रखी है और आपने उसमें एक चेक लगा रखा है कि एज शुड बी इन दिस रेंज. तो ऐसे चेक्स आप लगा सकते हैं और आप डेटा की क्लीनिंग कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर उसमें कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड फाइनली उसे आप लोड कर सकते हैं. सो डेफिनेटली दिस इज द बैकबोन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. मतलब अगर हमें डिफरेंट सोर्सेज से डेटा मिल रहा है और उसे अगर हम ट्रांसफॉर्म न करो डायरेक्टली प्रोडक्शन का मतलब है वो डेटाबेस जो कि लाइव रिपोर्ट्स दे रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जहां पे हमारा पूरा डेटाबेस क्रैश हो सकता है, राइट. तो डेटा को प्रोडक्शन में डालने से पहले उसे एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करना, देन उसे लोड करना, दिस इज कॉल्ड ETL, राइट. एंड फॉर मॉडर्न एंटरप्राइजेस दिस इज द बैकबोन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, helping you get the valuable insights you rely on day to day your processes, your day to day work. तो ETL का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप सभी ने किया होगा. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि जब आप अपने फाइनल ईयर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, सो आपको डिफरेंट सोर्सेज से प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स की होती हैं. तो वो जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिली हैं, उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आप अपना जो आपके मतलब का डेटा है, जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, आप एक एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं एंड देन उसको आप एक सही फॉर्मेट में सेट करते हैं एंड देन फाइनली आप उसे अपने प्रोग्राम में डिस्प्ले करते हैं. तो दिस इज ETL. दिस इज वेरी वेरी कॉमन टर्म यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग and every aspirant of data science career must be aware of it. So I hope ये concept आपको clear हो गया होगा. इसके बाद मैं बात करता हूँ data warehouse की. तो data warehouse is a system that uses different technologies.
including relational databases to enable analytical reporting which aids in tactical and strategic decision making. डेफिनेटली डेटा माइनिंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग, ये दो टर्म्स ऐसे हैं जो ETL के ही पार्ट हैं, मतलब डेटा प्रोसेसिंग के ही पार्ट हैं. जब हम डेटा को डिफरेंट चंक्स में, डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं एनालिसिस पर्पस से, दैट इज डेटा माइनिंग. एंड उस डेटा को, जैसा मैंने अभी कहा कि प्रोडक्शन का डेटाबेस अलग है और टेस्टिंग का डेटाबेस अलग है. अगर आप प्रोडक्शन का डेटाबेस और टेस्टिंग का डेटाबेस एक ही कर देंगे, वल्नरेबिलिटीज वहां पर भी हो सकती है. तो प्रोडक्शन का डेटाबेस वो डेटाबेस है जो लाइव है, जो लाइव कस्टमर्स को रिपोर्ट दे रहा है. लेकिन अगर आपको कोई उसमें टेस्टिंग करनी है, कोई प्रोसेसिंग करनी है, तो प्रोसेसिंग आप लाइव डेटाबेस में नहीं करेंगे. इसके लिए आपको डेटा माइनिंग करनी होगी, या फिर आप एक लोकल डेटाबेस, डेटा वेयर हाउस में आप उसे स्टोर करेंगे. और डेफिनेटली इस डेटा वेयर हाउस की भी कैपेबिलिटीज उतनी ही है जितनी लाइव डेटाबेस की हैं. जैसे आप ओरेकल ऑनलाइन भी यूज करते हैं जो लाइव है, और आप उसी का ओरेकल का वर्जन ऑफलाइन लोकल सिस्टम पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और डेटा की टेस्टिंग कर सकते हैं. सो डेफिनेटली अ डेटा वेयर हाउस इज अ सिस्टम दैट यूजेस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रिलेशनल डेटाबेसेस to enable analytical reporting, right? Now difference in OLTP and OLAP, देखिए नेम से ही बहुत ही क्लियर है. दिस इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, एंड दिस इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग. अब डिफरेंस इनमें, इनके टर्म्स में डिफरेंस आ रहा है कि ये डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करता है एंड ये उन ट्रांजैक्शंस की एनालिसिस करता है, राइट? तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये टर्म्स इंटरव्यूज में काफी डिस्कस किए जाते हैं. सो डेटा साइंस एस्पिरेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. OLTP and OLAP, the two terms look similar but refer to different kinds of systems. Online transaction processing, OLTP captures, stores and processes data from transactional in real time. आपका ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे आप एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, देन सेलेक्ट करने के बाद आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पेमेंट कर रहे हैं, देन आप चेकआउट हो रहे हैं. तो इस पूरे ट्रांजैक्शन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उस पूरे ट्रांजैक्शन को हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करें, डिफरेंट आईडीज जनरेट करें, क्योंकि अगर कोई भी उसमें लूपहोल आता है तो रोल बैक करने का ऑप्शन हो, ट्रैक करने का ऑप्शन हो. तो इसीलिए उसको OLTP क्या करता है, उसे कैप्चर करता है, स्टोर करता है और उसे प्रोसेस करता है रियल टाइम में. और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूजेस कॉम्प्लेक्स क्वेरीज टू एनालाइज एग्रीगेटेड हिस्टोरिकल डेटा फ्रॉम OLTP सिस्टम्स. अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया, उसके डिफरेंट फेजेस में उसके रिजल्ट्स को डिफरेंट टेबल्स में स्टोर कर लिया गया है. और अब स्टोर डेटा को अगर हमें एनालाइज करना है, जैसे हमें ये पता लगाना है कि किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा सेल है, किस पर्टिकुलर फेज में पर्सन ने प्रोडक्ट को अपनी शॉपिंग कार्ट में इंक्लूड तो किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, या किस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसका डिसीजन चेंज हो रहा है, ऐसी एग्रीगेटेड हिस्टोरिकल डेटा को हम OLTP सिस्टम से एनालाइज कर सकते हैं. सो दिस इज योर एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड दिस इज योर ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग, राइट? एंड OLTP क्या है, OLTP को और डिटेल में बात कर लेते हैं. एंड OLTP सिस्टम कैप्चर्स एंड मेंटेन्स ट्रांजैक्शन डेटा इन ए डेटाबेस. ईच ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल डेटाबेस रिकॉर्ड्स मेड अप ऑफ मल्टीपल फील्ड्स और कॉलम्स. अब देखिए, ये डिपेंड करता है, टेबल्स का फॉर्मेशन डिपेंड करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस पे. आपने अपनी एप्लीकेशन में कितने फेजेस रखे हुए हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप यूजर से ले रहे हैं, और किस तरह से आपने ट्रांजैक्शन का फेज बना रखा है, उस पर डिपेंड करता है, राइट? तो ये OLTP ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग करता है. एंड इसका हम एग्जांपल बैंकिंग में क्रेडिट एक्टिविटी को ले सकते हैं, या स्कैनिंग चेकआउट को ले सकते हैं. And OLTP, the emphasis on fast processing because OLTP database are read, written, or updated frequently. बिल्कुल.
अगर इसमें प्रोसेसिंग में एक भी मतलब क्वेश्चन मार्क है या प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये रियल सिस्टम में रियल टाइम सिनेरियो में वर्क नहीं कर पाएगा। और अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल होता है, बिल्ट इन सिस्टम लॉजिक इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी, वहां पर डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर्ड हो। ऐसी कई लाइव सिनेरियो की एक्सपीरियंसेस हैं जिनमें देखा गया है कि अगर एक छोटी सी भी लापरवाही आपकी होती है उस पूरे सिस्टम को बिल्ड करने में, तो डेफिनेटली ये लाइव सिनेरियो में आप उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। सो इम्फेसिस फास्ट प्रोसेसिंग पे रहता है क्योंकि अपडेट होता है। अपडेट होने का मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, जैसे प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया तो डेफिनेटली वहां पे इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से डिफरेंट अपडेट्स होते हैं। एंड OLAP applies complex queries to large amount of historical data aggregated from OLTP databases and other sources for data mining, analytics and business intelligence projects. Now, online analytical processing. Let's know more about it. In OLAP, the emphasis is on response time to those complex queries. Each query involves one or more columns of data aggregated from many rows. Examples include year-over-year financial performance or marketing lead generation. So this we have already discussed. And online analytical processing, OLAP databases and data warehouse give analytics and decision makers the ability to use custom report tools to turn data into information. Query failure in OLAP does not interrupt or delay transaction processing for customers, but it can delay or impact the accuracy of business intelligence insights. क्योंकि हम डिफरेंट डेटाबेस, लोकल डेटाबेस में टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जो हमारा इंटेंशन था उस रिपोर्ट को फेच करने का, जिससे हमारी हम कुछ एनालाइज करना चाहते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, उस पर फर्क आता है। और बात करते हैं ETL की। दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट OLTP एंड OLAP वर्क्स इन। So the data from one or more OLTP databases is ingested into OLAP systems through a process called extract, transform and load. With an ETL tool, users can collect data from several sources and send it to a destination such as an OLAP data warehouse, where it queried by analytics and business intelligence tools for insights. ETL tools and data ingestion. To get actionable intelligence from OLTP data, it must be extracted, transformed and loaded into data warehouse for analysis. This we have covered in the beginning of this session only. While this can be done within in-house programming resources, जी हाँ, हम इसको अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम इनबिल्ट रिसोर्सेज को ही जो ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर उन्हीं को हम यूज़ करें। हम इसका लॉजिक खुद भी बना सकते हैं और ये बेहतर होगा। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट ज़रूरतें होती हैं। सो जनरली प्रोग्रामर्स को वो लेवल का लॉजिक बना करके देना ही होता है। So data ingestion is more effectively handled with an ETL tool. ETL tools remove the need for constant code maintenance due to changing data source APIs, reporting requirements and business needs. An ETL tool like Stitch optimizes OLTP data ingestion, freeing up। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हैं और दिस इज वेरी वैल्यू एडेड, जो कि आपके टाइम को भी सेव करता है और आप डिफरेंट अदर एक्टिविटीज में आप और ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस ओरिएंटेशन की है। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ पुलिंग OLTP सोर्स डेटा इनटू योर warehouse for OLAP. Choose a solution that scales with your data and provides the support you need to stay ahead of changes and on track for insights. So this was all about ETL and databases, and I guess you must have understood it very well. Do share your experience in the comment box of this video. Thank you so much. And if you are interested for course in data science and programming languages, do contact at this number. Well done.